रामायण के आज के अंक में हम सीता स्वयंवर के विषय में चर्चा करेंगे। तुलसीकृत रामायण में जो इसकी व्याख्या की गई है, हम उस पे आज अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आशा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और रामायण का रसास्वादन करेंगे। सिय स्वयंवरु देखई जाई, ईशु काहि धो देई बढ़ाई। लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दीनहि आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री और पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर रंगभूमि की ओर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम लोग सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथोचित आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा, कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुसारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम और लघु सभी प्रकार के सभी श्रेणियों के स्त्री और पुरुषों को अपने अपने योग्य आसन पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात
मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराचत रूरे, उड़गन मनुजनु जुग विधु पूरे। जिन कहीं रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिनके जय। गलत हो गया। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभहि निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर जो राजा लोग थे, श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके प्रकट हो गए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति उन्होंने देख ली हो। रहे असुर छल छो निप वेशा, तिन प्रभु प्रगटे काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे हुए थे, सभा में कुछ राक्षस भी राजाओं का वेश धारण करके आ गए थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। प्रभु उनको काल के समान दिखाई दिए। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी विलो कहीं हर सही है, निज निज रूप अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रूप ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विध्वंस प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो विद्वान पुरुष हैं, प्रभु उनको विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुँह, बहुत से हाथ और बहुत से नेत्र और बहुत से सिर हैं, उनको प्रभु इस रूप में दिखाई दिए हैं, दे रहे हैं। जनक जी के सजातीय जो कुटुंबी हैं, वो प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जी के जो संबंधी हैं, उनको उसी तरह से उनको वो देख रहे हैं। सहित वैदे सहित विदेह बिलो कहीं रानी। शिशु सम प्रीत न जात बखानी। जोग न परम तत्व में भाषा।
शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वो शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सम सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के रूप में देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में आता ही नहीं है, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। उरु अनुभवती न कहीं सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसको कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? कवि तो उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है ही। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलधीर श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में सुशोभित इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद की पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारुमार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन है। कामदेव की भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं और वाणी कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलोक अली अवलिंजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का
तिरस्कार करने वाली है। इतनी सुंदर हंसी है कि वो चंद्रमा की किरणों का ऐसा मानी है कि जैसे चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर रही है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। उनको भी, उनके सामने भौरों की पंक्तियां, भौरे जो हैं वो भी लजा जाते हैं। पीत चोतनी सिरहिन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियाँ सिर पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, कारीगर बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। कुंजर मणिकंठा कलिल, उरही तुलसी का माल, वृषभ कंद केहरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैल के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की जो शान है वो सिंह के समान है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जग उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, और पीले यज्ञोपवीत जो जनेऊ है वो सुशोभित है। नख से लेकर सिख तक सब सुंदर अंग है। उन पर महान शोभा छाई हुई है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उनको देखकर सब लोग बहुत सुख महसूस कर रहे हैं। नेत्र एकटक हैं और पुतलियां भी नहीं चल रही हैं। सब लोग टकटकी लगाकर उनको देख रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनिराज के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनीत निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनिन दिखाई, जह तह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि, सारी यज्ञशाला मुनियों को दिखाई जनक जी ने। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो उनको देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लेहऊ। सबने राम जी को अपनी और अपने ही और मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रश, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और
उन्हें बहुत सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर है, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ने देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, हसी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, ऐसे निराश हो गए, ऐसे उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेल हिसिय राम उर्माला, अस विचार गवने हूँ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी को रामचंद्र जी के गले में, सीता जी रामचंद्र जी के गले में माला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ ही लगेगी। ये सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। राजा आपस में बात कर रहे हैं इस तरह से कि सीता जी तो अगर धनुष भी नहीं टूटेगा तो भी माला राम के गले में डलने वाली है। विह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी, तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनि तोरे को कुंवारी ही ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। उन्होंने कहा कि अगर धनुष राम तोड़ भी देंगे तो भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार का लहु किन हो, सियहित समर जितहु हम सोऊ। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उसको भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा और धर्मात्मा हरिभक्त सयाने लोग मुस्कुराने लगे। ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। सिय बिहाई राम गर्भ दूर करहि नरपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरे हूँ जान गाल बजाई,
मन मोद कहीं भूख बुताई, सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी भूख नहीं बुझती है। हमारी पवित्र और निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुवीर रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छब लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, है दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रामचंद्र जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी ने जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई, करहु जाय जहाँ कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वो क्या कह रहे हैं कि समीप आए हुए भगवत दर्शन का जो अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम लोग जगत जननी को पत्नी के रूप में पाने का जो दुराश रूप मिथ्या और मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? ये तो मृग जाल है, इसको तुम क्या इसमें क्यों मरते हो? हे भाई, जिनको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमें तो आज जन्म लेने का फल हमारा तो सफल हो गया। आज हम जीवन और जन्म हमारे आज दोनों सफल हो गए श्री राम जी के दर्शन करने से। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सुअवसर सिय तब पठहि जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर, अच्छा समय जानकर, अच्छा मुहूर्त जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक सिया जी को ले आई। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि काव्य में कोई ऐसी उपमा ही नहीं है जो उनके लिए जिसको मैं कह सकूं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं जो काव्य की उपमाएं हैं। अब सीता जी के हम अंगों की क्या उपमा देंगे? ऐसी काव्य में कोई उपमा नहीं है।
काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइथ जगत से ली गई हुई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्ह में अंगों के लिए प्रस्तुत करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास का पात्र बनाने जैसा है। इसलिए सीता जी के रूप की कोई वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, आसान ही नहीं है। सिंह बर नियत उपमा देहि, कुक भी कहाए अजस को ले, जो पटित तीय समसिया, जग असि जुबत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएगा और अपयश का भागी बनेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना अच्छे कवि के पद से उससे अच्युत होना है और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी अच्छा कवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ पर जिसकी उपमा उनको दी जाए। गिरा मुखुर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतपुनि पति जानी, विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहे उर्रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में अपना उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष अंग पुरुष यानी कि शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं। भगवान शंकर ने उनको भस्म कर दिया था और जिनके विषय में जिनके विष और मद जैसे प्रिय भाई हैं, उस लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। मतलब लक्ष्मी जी से भी तुलना उसकी कवि नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं भाई उसके तो भाई जो हैं वो समुद्र से उत्पन्न है, उसमें विष है और शराब है, इसलिए उससे साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। जो छवि सुधा पयो नदी होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथहि पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से। जो लक्ष्मी जी से भी तुलना नहीं कर रहे हैं कवि, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो खारे पानी से निकली, समुद्र से निकली हुई हैं, जिसके मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने कच्छप का रूप धारण किया था, अपनी कमर को उन्होंने बहुत ही कठोर बनाया था। रस्सी बनाई गई थी, महान विषधर वासु की नाक की रस्सी बनाई गई थी। मथनी का कार्य कठोर मंदराचल पर्वत ने और मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर था। जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उसको प्रकट करने हेतु बने हुए ये असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो
श्रृंगार रस पर्वत का हो जाए, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, और उसकी मथनी जो है कामदेव अपने हाथों से ही उसको मथे, तब वो शायद कुछ बात करें। यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तद विसंकोच समेत कभी कहे उसी समतूल। इस प्रकार संयोग होने पर, जो अभी मैंने बताया, अगर इस प्रकार का भी संयोग होता है जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समकक्ष रखेंगे। मतलब अगर इस तरह से भी, जो अभी उन्होंने बताया है, अगर इस तरह से भी हो कि कामदेव ही उन्हें अपने कर कमलों से मथे और सब कुछ उसमें दूसरी तरह से हो जाए, तब भी जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, उसकी तुलना भी जो है सीता जी से करते हुए कभी हिचकेंगे। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलती हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सुख ही बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखहि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर रखा, उसका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्ष ही सुरन दुंद भी बजाई, बरस ही प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा कर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। राजा चकित होकर अचानक उसकी ओर देखने लगे, अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे उदो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देख सी है सकुचानी, लागी बिलोकन सकिन तन, रघुवीर ही उरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निवेशे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विविध सन विनय करि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर
स्त्री पुरुषों ने पलके मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं, पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ुताई। क्या कह रहे हैं कि हरु विधि विवेक जनक जड़ताई। मति हमारी अस देहु सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु। सिय राम कर करे बिहाऊ। कि हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र ही हर लीजिए। जो जनक जी जो मूढ़ बुद्धि बने हुए बैठी है उसको तुरंत ही हर लीजिएगा, और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए कि वे बिना ही किसी विचार किए हुए अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू। हट कीने अंतहुर दाहू। एही लाल सा मगन सब लोगू। बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जनक जी के योग वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए। वीरदावली कहत चले आए। कह नृप जाए कहूँ पन मोरा। चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों यानी कि जो भाट होते हैं उनको बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन वैदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। जो जनक जी ने प्रण लिया है उसको हम आपसे बताते हैं। नृप भुज बलु बिदु शिव धनु राहु। गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे। देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और मानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उन्हें उठाना तो दूर, छूने तक की भी हिम्मत उन्होंने नहीं की। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचार बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना ही किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे। भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे।
जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर झुकाकर चले। तम की ताक तक शिव धनु धरही, उठई ने कोटि भांति बलु करही। तिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही पुण्य जाई। तो वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसको पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, जो कुछ राजा ऐसे हैं जो जिनके मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास भी नहीं जाते। तम की धरही धनु मूड नृप, उठई न चलई ल जाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आए। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब धनु नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे तो भी उसमें उनके टाले नहीं टलता है। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जो जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत ही विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस ही हार कर चले गए। श्रीहत भय हरि हिये राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचहु न धनु धमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है।
वो कहते हैं कि अभी लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा जो इसको धनुष को तोड़ दिया ऐसा कोई रचा ही नहीं है। कहु काहिय लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाव तो रब भाई, तिल भूरी भूमि न सकई छड़ाई। कहते तोड़ने की क्या बात है, कहीं ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भी उसको भूमि से नहीं छुड़ा पाया। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही बिहाऊ। कहते हैं विधि ने वैदेही का बिहा लिखा ही नहीं है। जब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, वो कह रहे कि वीरता का कोई अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। शुक्र तू जाय जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहूं का करहु, जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करई होते हु न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है। राजा कह रहे हैं कि यदि मैं अपना प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखे जान के ही भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भय भोए, रद पड फरकत नयन सिरो सिहोए। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी होते हैं, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कनाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण की तरह लगे। जब नहीं रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर वे यथार्थ वचन बोले। क्या बोलते हैं, रघुवंशिन महु जह कोई होई, तेहि समाज असु कहु न कोई, रही कही जनक जसि अनुचित वाणी, विद्वान रघुकुल मन जानी। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं फिर, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभुमानु,
जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कह रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को ही गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारो फोरी, काचो घट, कच्चे घट की तरह से मैं इसको अभी फोड़ कर डाल देता हूँ। काचो घट जिमि डारऊं फोरी, सकहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह से तोड़कर फेंक सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज़ है। नाथ जानवस आयसी हो, कोतक करो बिलो कहीं सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रणाम ले धाओ। क्या कह रहे हैं? ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसको 100 योजन तक दौड़ाकर चला जाऊंगा, उसको लेकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जोन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनु भाथ। हे नाथ, राम जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती जो कुकुरमेते होते हैं उसकी तरह से फोड़ डालूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तुरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जो बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। क्यों? जनक जी ने कुछ वैसी जो बात बोली थी, जनक जी खुद भी सकचा गए। गुर रघुपति सम मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक पर परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम बड़ी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो और हे तात जनक जी के संताप को मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण शिव नावा,
हर्षहु विषाद न कछुर आवा। न हर्ष है न विषाद है हृदय में, उनमें से कुछ नहीं आया है। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठव निजुबा मृग राज चलाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने सिरनों में सिर झुकाया। उनके मन में न हर्ष हुआ है न विषाद हुआ है, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज भाव से ही उठकर खड़े हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी मंदाचल पर उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। राम जी जब उठे हैं तो उनके उठने से सभी लोग बहुत खुश हुए। जो संत समाज था उसमें बड़ी प्रसन्नता हुई और वो कमल के समान खिल गए। नरपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप मुकुंद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो राजा आस लगाए बैठे थे उनकी वो रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, मतलब उनकी वो बिल्कुल मौन हो गए। अभिमानी राजा रूप जो राजा थे वो संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू होकर छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, सबके शोक खत्म हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, कैसे? मत मंजूर बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथियों की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच भर गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितृ और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। ये लोग सब उनको आशीष, इस तरह से आशीष दे रहे हैं राम जी को। राम ही प्रेम सहित लखी, सकहि समीप बुलाए।
सीता माता स्नेह बस वचन कहे बिखलाए। श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम को देखकर, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को सुमुई बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई क्या ये वचन कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कहीं गुरु पाही, ऐ बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित वाले कहलाते हैं, ये भी सब लोग तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर क्यों नहीं कहता है कि ये बालक, ये राम जी, ये बालक जो है इसके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है, मतलब इसके लिए भी ये हट अच्छा नहीं है। इसको विश्वामित्र को जाके कहो, समझाए इसको। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ता है। रानी को लगता है कि ये बिना मतलब हट कर रहे हैं, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है, उसको कहे कि यार ये नहीं हो पाएगा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर कहीं देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनहीन रानी। और तो कोई समझदार कहे या नहीं, राजा तो खुद समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। रानी अपना आप में ही कह रही है कि लगता है कि राजा का भी सयानापन खत्म हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ समझाने में नहीं आ रही है, ऐसा कहकर रानी चुप हो रहती है। तब एक चतुर सखी जो राम जी के महत्व को जानने वाली थी, कोमल वाणी में बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजवान है अगर वो देखने में छोटा है तो उसको छोटा मत जानिए आप। कह कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो सहु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सोयुज सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस करे अंक सुखर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। वो बता रहे हैं कि भाई एक जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी अपने वश में कर लेता है, वो छोटा सा मंत्र एक होता है।
ऐसे जैसे कि बहुत महान गजराज, बड़े गजराज को एक छोटा सा अंकुश अपने काबू में कर लेता है, इसलिए इसके छोटेपन पे मत जाओ। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजई संशयवश जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। क्या कह रही है वो? कामदेव के फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कामदेव जो है उसके पास भी तो फूलों का धनुष बाण लेके वो जो है ना, उसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। वो सीता जी की माता को समझा रही हैं कि संदेह त्याग दीजिए हे रानी, सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम ही विलो की वैदेही, सब है हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को राम के सामर्थ्य पर कुछ विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवताओं से विनती कर रही हैं। मतलब सीता जी उस वक्त देवताओं से विनती करती हैं। बस बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला प्रसंग हम कल करेंगे और आज कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।